ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 8 जनवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया और तीव्र पुरुषार्थ के लिए लवलीन स्थिति का अनुभव करो का पॉइंट दिया, उसका मनन करेंगे। बाबा वरदान में बोले, रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। आज बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाप समान बनने का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। डिटेल में बाबा बोले, ब्रह्मा बाप के बोल चाल, चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया, उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले, हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो जिस प्रकार ब्रह्मा बाप के संकल्प, बोल तथा कर्म होते थे, अर्थात जैसा संकल्प होता था वैसे बोल होते थे और वैसे ही समान कर्म होते थे। उनके हर कर्म में सदा रॉयल्टी दिखाई दी। रॉयल्टी अर्थात कम बोलना, मीठा बोलना, सार युक्त बोलना, कभी भी व्यर्थ भाव से परे रहना। तो ब्रह्मा बाप ने जिस प्रकार बच्चों के सामने एग्जाम्पल बनकर बच्चों के बड़े से बड़े कार्य को, बच्चों के बड़े से बड़े सुझाव को सार में समझकर उन्हें खुश किया, उनकी हर बात सार युक्त होती थी। तो ऐसे ही हम बच्चों को ब्रह्मा बाप समान बोल, संकल्प तथा कर्म में रॉयल बनना है। उन जिस प्रकार ब्रह्मा बाप कभी साधारण बोल या छोटी बात में अपने मन बुद्धि को नहीं उलझाया, वे सदा सारयुक्त समर्थ बोल तथा कर्म करते देखे गए। अर्थात अव्यक्त भाव से सारे कर्म करते थे। बाप की याद में रहकर, पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर हर कार्य को उन्होंने समर्थ और रॉयल बनाया। आगे बाबा बोले, उनकी वृत्ति हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। तो आज बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाप की कॉपी करने की श्रीमत दे रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म में सर्व आत्माओं के प्रति समानता दिखाई, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखी, सभी को बोल तथा कर्म द्वारा सुख का अनुभव कराया, तो ऐसे ही हम बच्चों को हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रख, स्वयं को बेहद में रख, हर कार्य में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने व्यक्त होते भी अव्यक्त भाव का अनुभव कराया, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह की भावना दिखाई, तो ऐसे ही हम बच्चों को
ब्रह्मा बाप समान निस्वार्थ स्नेही बनकर सर्व आत्माओं को समान दृष्टि से शुभ भावना शुभ कामना देना है, चाहे वह परवश आत्मा हो या ग्लानि करने वाली आत्मा हो। तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। स्लोगन दिया बाबा ने, मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। अर्थात भाग्यवान आत्मा उसे कहा जाता है जो बिना मेहनत के सफलता प्राप्त करे। तो हमारा पिता परमात्मा आया है हम बच्चों को मेहनत से मुक्त बनाने। 63 जन्मों तक हम दर दर कण कण में भगवान को ढूंढते रहे। आज वही भगवान हमारे समक्ष आया और हम आत्माओं को व्यर्थ से मुक्त समर्थ बनाने के लिए। तो हमारे किसी भी कार्य में मेहनत ना हो, क्योंकि बाबा हर कार्य के लिए हमें श्रीमत देते हैं। उस श्रीमत अनुसार उस मार्ग पर चलकर हम कोई भी कर्म करते हैं तो मेहनत मुक्त रहकर सफलता सहज प्राप्त कर लेते हैं। आज का पॉइंट दिया बाबा ने, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाबा बोले, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को ऐसा आशिक बनने की श्रीमत दे रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे, चलन, बोल से उस पिता परमात्मा के स्नेह की, प्रेम की, आनंद की प्रत्यक्षता हो। जिस प्रकार लौकिक में कोई किसी के स्नेह में समाया होता है, अर्थात किसी के प्रेम में लवलीन होता है, तो उसके चेहरे, चाल चलन से स्वतः दिखाई देता है कि यह प्रेमी है। तो ऐसे ही हम आत्माएं बने हैं उस मासूक के आशिक। तो हम आशिकों में भी उस पिता परमात्मा के गुण, ज्ञान तथा शक्तियों की झलक हो। सदा उस परमात्मा पिता के लव में लवलीन रहें। उस पिता परमात्मा की याद में रहकर स्वयं के द्वारा उस पिता परमात्मा से जो प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों की प्रत्यक्षता कराना, यही लवलीन अवस्था है। तो बाबा आज हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं कि उस पिता के स्नेह को चेहरे और चलन द्वारा प्रत्यक्ष करो। जिस प्रकार हमारा पिता परमात्मा हम ग्लानि करने वाले, अपकार करने वालों पर भी आकर उन्होंने उपकार किया और हमें एडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाया और निस्वार्थ स्नेह के आधार पर हम बच्चों को प्राप्तियां कराई। तो ऐसे ही हम आधारमूर्त आत्माओं को, जड़ में बैठी आत्माओं को, सर्व आत्माओं तक उस पिता परमात्मा के वर्ष को पहुंचाना है। तो सभी के प्रति लवलीन स्थिति की प्रत्यक्षता कराने के लिए निस्वार्थ स्नेह भाव हो, उस पिता परमात्मा की प्राप्तियों की प्रत्यक्षता हो, तो लवलीन स्थिति का अनुभव स्वतः स्वयं भी कर सकेंगे और दूसरों को भी स्नेह में घायल कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।